अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, मैं मरियम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आज के हमारे मेहमान हैं सैयद निज़ामुद्दीन साहब, जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन तेलंगाना के हैं। सैयद निज़ामुद्दीन साहब, हाल ही में रेवंत रेड्डी साहब ने मजलिस को बीजेपी का बी टीम कहा, जिसपे MIM के MLC रहमत बेग साहब ने रिएक्ट करते हुए कहा कि मैं रेवंत रेड्डी का जो है नामपल्ली पे जो है रास्ता रोक दूंगा। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश जाकर इलेक्शन लड़ रही थी, जहां पे बीजेपी की कामयाबी हुई, जहां पे 70% मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वोट से वहां पे जो है ना बीजेपी अपनी कामयाबी हासिल की है। उस टाइम आपके तेवर कहां गए थे? मैं हमारे DR रहमत बेग साहब से बोलना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं उनसे कि आप जो MLC है, आप गली के गुंडे नहीं है। जिस तरह से आपका बात करने का लहजा है, ये लहजा आपके पोजीशन को सूट नहीं करता। क्योंकि सबसे पहली चीज जो है ना, आप MLC के डिजर्व ही नहीं करते आप। लेकिन असदुद्दीन अवीसी साहब ऐसा क्या सोचे आपको दे दिए MLC? खैर, जो भी है, अगर पोजीशन आ जाने के बाद आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पोजीशन को मैच करना। दूसरी बात यह है कि तेलंगाना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह आप देखिए, जहां जहां आप जाके इलेक्शन लड़े, बिहार के अंदर 15 सीट माइनस हुए, वो आपकी मेहरबानी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ना बीजेपी की हुकूमत बनी, ये आपकी मेहरबानी है। ये तमाम चीजों को आपको सोचने की जरूरत है। अगर आप नहीं सोच के अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। पहले आप सोचिए, सरासर बीजेपी की बी टीम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये हम भी कंफर्म कर रहे हैं। आप ये बोले कि जो है ना BRS पार्टी की जो कार है, उसकी कार की स्टीयरिंग हमारे हाथ में है। वो कार किसके पास है? वो कार भी बीजेपी के पास है। क्योंकि 2014 से आप देखते आ रहे हैं कि हर वक्त जो बिल पूरे 29 स्टेट्स के अंदर, ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव ये पहले शख्स है जो सबसे पहले बीजेपी की मदद करते हुए उनके बिल को सपोर्ट किया। आप ट्रिपल तलाक देखिए, आप जो है आर्टिकल 370 देखिए, आप GST को देखिए, नोटबंदी को देखिए, हर बिल को आप सपोर्ट करें। और अभी भी आप देख रहे हैं कि हालात कैसे हो रहे हैं। मैं एक बात और पूछना चाह रहा हूं, आपके सदर साहब के घर से 400 मीटर पे जो है ना मस्जिद, आबाद मस्जिद जो है ना शहीद होती है। तो जब जो है आज मस्जिद का जो है ना हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब का ट्विटर अकाउंट जो है काम नहीं करता, जब बाबरी मस्जिद जो 2000 किलोमीटर दूर है उसके ऊपर आपका ट्वीट आता, तो यानी ये साफ समझ में आ रहा कि किसके फायदे के लिए कर रहे हैं आप, किसके नुकसान के लिए कर रहे हैं। मुसलमान कौम के वोट लेकर आप पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को तबाह ताराज कर रहे हैं। अभी भी समझ जाओ, वक्त है। 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अवाम ये जान चुकी है, सोशल मीडिया के जरिए तमाम अवाम को इस बात का पता चल चुका है कि बीजेपी की और TRS की जो बी टीम है वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। दीजिए अब इजाजत, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।